बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में सबसे खूबसूरत मखलूक पैदा की है, जिसमें इस कदर पेचीदा सिस्टम नस्ब किया गया है कि अब तक किसी भी चीज़ में दरियाफ्त नहीं हो सका। खूबसूरती के कई मेयार हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पुरकशिश चेहरा वो समझा जाता है जिसके ऊपर के दांतों में खला हो, और ख़ासकर ख़वातीन तो जानबूझकर दांतों में इस तरह का फासला बनवाती हैं ताकि उनकी मुस्कुराहट ज़्यादा पुरकशिश नजर आए। जबकि हदीस मुबारक में है कि ऐसी औरत पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने भुएं बनवाने वालियों और खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान फासला करवाने वालियों पर लानत फरमाई है, इसलिए कि ये अल्लाह की पैदा की हुई तख्लीक को तब्दील करती हैं। इसी तरह बाज़ लोगों की ये सोच होती है कि दांतों के दरमियान मौजूद ये गैप खुशकिस्मती की अलामत होता है। जिन अफराद के दांतों में फासला होता है वो हर मामले में खुश नसीब होते हैं, लेकिन अक्सर अफराद इस गैप से इतने नाला होते हैं कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा कर इस गैप को ख़त्म करवा देते हैं। उन अफराद का मानना होता है कि इस गैप के बायस वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ये फासला उनकी खूबसूरती में खलल डालता है। दांतों के दरमियान मौजूद फासले के पीछे आखिर राज क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बात से आगाह करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक के मुतल्लिक हदीस भी सुनाएंगे। ये इंतहाई दिलचस्प और मज़ेदार मालूमात जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अक्सर अफराद के दांतों के दरमियान गैप यानी फासला मौजूद होता है, और ऐसे मुतद्दिद अफराद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं क्योंकि सामने वाले दांतों में मौजूद गैप उनको इंतहाई बुरा लगता है। यहाँ तक कि ऐसे अफराद खुलकर हंसते भी नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं जब हम हंसेंगे तो सामने वाले दांत नजर आएंगे। देखा गया कि अक्सर लोगों में दांतों के दरमियान जो फासला या खला होता है वो कभी तो वक्त के साथ पुर हो जाता है, लेकिन कुछ में ये वक्त के साथ मजीद बढ़ने लगता है। इस गैप को बंद करने के लिए लोगों की अक्सरियत डेंटिस्ट का रुख करती है, जहाँ कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इन्हीं में एक टूथ फिलर ट्रीटमेंट भी शामिल है। ये टूथ फिलर ट्रीटमेंट मुख्तलिफ दंदान साज दांतों के खला को देखते हुए अपने हिसाब से करते हैं, और जिसकी कीमत भी मुख्तलिफ होती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि दांतों का इलाज वैसे ही काफ़ी महंगा होता है, लेकिन हाल ही में दांतों के दरमियान खला को पुर करने के लिए दंदान साज की जानिब से सस्ता तरीन ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें दांतों के दरमियान फासले को ख़त्म करने के लिए एनामल शीट और फ्लोराइड का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें मजीद कुछ अदविया भी शामिल की जाती हैं। इसे दांतों पर लगाकर इसकी तराश खराश की जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि यह आपका हकीकी दांत हो। इस ट्रीटमेंट के बाद आपके दांत साफ होकर चमकने लगते हैं और इनकी सफेदी भी बढ़ जाती है। इस ट्रीटमेंट के बाद दांतों में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है, जबकि कुछ लोग सिर्फ खूबसूरत नजर आने के लिए ये फिलर ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर दांतों में फासले वाले अफराद के अंदर कौन सी खसलतें और खूबियाँ मौजूद होती हैं, और ये गैप किन अफराद में मौजूद होता है। सबसे पहले ये जान लें कि दांतों के दरमियान थोड़ा सा फासला बदसूरती की अलामत नहीं, बल्कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदान मुबारक के दरमियान भी हल्का सा खला था, और ये बहुत खुशनुमा मालूम होता था। चुनांचे हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों में फासला था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो यूं नजर आता गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदान मुबारक से नूर की किरणें फूट रही हैं। और क्यों ना नूर आपके दाहने मुबारक से निकले, जिनके बारे में रब ताला फरमाता है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहते हैं, ये तो वही है जो उन पर आती है। जिस मुबारक ज़बान से सिर्फ अल्लाह करीम की बातें निकलती हों, तो ऐसे दाहने मुबारक से नूर ही निकल सकता है। अब हम आपको माहिरीन तिब के मुताबिक की जाने वाली तहकीकात के बारे में बताते हैं कि उन्होंने इसके क्या फ़वाइद या नुकसानात बताए हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि ज़्यादातर ज़हीन लोगों के दांतों में फासला मौजूद होता है। ऐसे लोग माजी के तमाम वाक़यात को मनवान याद रखने वाले होते हैं। ऐसे अफराद तख्लीकी ज़हन के मालिक होते हैं, और कहा यह जाता है कि जिन लोगों के दांतों के दरमियान फासला मौजूद होता है, ये लोग नित नई ईजादात करते रहते हैं, किसी नई चीज़ को अपने जहन में आसानी से महफूज कर लेते हैं। ऐसे अफराद बहुत ही बातूनी होते हैं, और ऐसे अफराद हर किसी के साथ गपशप करने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन भी होते हैं। पैसे की बात की जाए तो ये देखा गया है कि ज़्यादातर ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे के मालिक होते हैं,
यानी उनकी किस्मत में ज्यादा पैसा देखने को मिलता है, माली तौर पर काफी ज्यादा मुस्तहकम नजर आते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक ऐसे अफराद जिन लोगों के दांतों में फासला मौजूद होता है ज्यादातर कामयाब साबित होते हैं। ये जो कोई भी काम करें कामयाब हो जाते हैं, ख्वाह तालीम के हवाले से हो, प्रोफेशनल कैरियर हो या फिर वो अज़दवाजी जिंदगी ही क्यों ना हो। ऐसे लोग कभी भी हौसला नहीं हारते, अपनी मेहनत जारी रखते हैं। याद रखें, ये जितने भी पॉइंट्स माहिरीन ने निकाले हैं ये एक मजमूई नतीजा है। ऐसे भी मुतअद्दिद अफराद मौजूद हैं जिनके दांतों के दरमियान फासला तो मौजूद होता है लेकिन वो इसके बिल्कुल उलट होते हैं। इसलिए ये तमाम अफ़ाल हतमी नहीं हैं, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि ऐसा अक्सर के साथ होना मुमकिन है। अब आपको दांतों के दरमियान फासला होने की वजह से होने वाले चंद मुमकिन नुकसानात से आगाह करते हैं। हाल ही में की गई तहकीकात के मुताबिक ऐसे अफराद जिनके सामने वाले दांतों के दरमियान फासला होता है, ऐसे अफराद में दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का खदशा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जिस्म में बहुत सी बीमारियों की वजह मुंह में दांतों की तादाद का बहुत कम होना भी शामिल है। माहिरीन तिब ने 12 साल की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस अमर की वजाहत की गई है कि दिल की धड़कन के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल दौरान खून के अमल में आने वाला नक्स ही दरअसल दिल के दौरे का बाइस बनता है। मज़ीद ये कि दिल को खून पहुंचाने वाली शरेआन की बीमारियों की वजह अक्सर दांतों की कमी या दांतों के दरमियान पाए जाने वाला फासला बनते हैं। जिसके मुंह में 10 या इससे कम दांत होते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक का मसला इस कदर ज़्यादा होता है कि दिल के दौरे और फौरन बाद मौत भी वाक़ हो सकती है। औसतन मर जाने वाले अफराद में ये देखा गया है कि ये ऐसे अफराद होते हैं जिनके मुंह में दांत कम या फिर दांतों में फासला मौजूद होता है। दांतों की कमी इन्फेक्शन से बचने के कुदरती अमल को मुतासिर कर देती है। माहिरीन तिब का ये मानना है कि दिल की बीमारियों का ताल्लुक किसी न किसी तरह से दांतों की तादाद से मुंसलिक होता है। यानी वो अफराद जिनके मुंह में पूरे दांत होते हैं या ये गैप मौजूद नहीं होता, ऐसे अफराद ज़्यादातर लंबी उम्र पाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। इसी तरह मुंह और दांतों की सफाई से मुताल्लिक की जाने वाली रिसर्च के बाद तैयार करदा मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हुआ है कि दिल की गोनागों बीमारियों का बराह रास्त ताल्लुक दांतों की तादाद से होता है। अगर दांतों की तादाद बहुत कम हो तो इनके दरमियान फासले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जरासीमों की वजह से इन्फेक्शन के फैलने का खदशा काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाता है और इनके ज़रिए इन्फेक्शन या अफूनत मुंह में जगह बना लेती है। ये इन्फेक्शन खून के ज़रिए तेज़ी से इंसानी जिस्म में फैल जाती है और अक्सर वाक़यात में ये क्रॉनिक इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। माहिरीन तिब का कहना है कि इस किस्म का इन्फेक्शन दिल को बराह रास्त खून पहुँचाने वाली शरेआनों में फैलकर हार्ट अटैक या दिल के दौरे के खतरे में गैर मामूली इजाफे का बाइस बनता है। माहिरीन तिब की जानिब से 12 साल पर मुहित इस रिसर्च के दौरान 7674 ऐसे अफराद का मुआयना किया गया जो मसूड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। इस तहकीक के दौरान होने वाली 629 अमवात की वजूहात के बारे में की गई तहकीक से पता चला है कि इनमें से 299 अफराद की मौत की वजह अमराज कल्ब और दौरान खून में पाए जाने वाले नक्स बने। ताहम माहिरीन तिब ने अपनी रिसर्च टीम की इस तहकीक के नताइज पर खुद ही तनकीद करते हुए ये भी कहा है कि इसमें कई अहम माशरती और माशी मसाइल और उनके मुतलका फ़र्द की सेहत पर मुरतब होने वाले मुज़र असरात को नज़रअंदाज किया गया, जबकि उनका भी हार्ट अटैक या दिल के दौरे और दीगर कल्बी बीमारियों से गहरा ताल्लुक हो सकता है।